देखिए, राजा यादव जी बोले हैं कि छोटे भाई हैं अमरजीत, तो ठीक है वो मेरे बड़े भाई हैं। मैं एक बड़े भाई की तरह मानता हूँ और दोनों भाई, एक छोटा और बड़ा भाई एक ठमन होता है तो देश क्या, मैं विदेश में भी झंडा मैं जरूर गाड़ूंगा, दोनों भाई मिलके। कितनी तेज रफ्तार है सपाटा का, और ये हमको लग रहा है कि 1 मिनट में लगभग 100 पार कर जाएंगे सपाटा को। और इतनी मौजूद है समस्तीपुर जिले में, और हम आप मेरे सामने जो खड़े शख्स को आप देख रहे हैं वो चीते की रफ्तार का दौर है इनका। और गांव के परिवेश में रह के ये गांव के जुगाड़ से इन्होंने अपने बॉडी को फिट किया है, और ये दावा करते हैं कि राजा यादव जैसे को भी ये पछाड़ देंगे। क्या देखिए, पछाड़ने की बात रही तो मैं देखिए एक राजा यादव जी मेहनत करते हैं, मैं भी मेहनत करता हूँ। रही बात राजा यादव जी का, वो भी बोलते हैं कि मैं देश के लिए मेडल लाऊंगा, मैं भी बोलता हूँ देश के लिए मेडल लाऊंगा। रही बात देखिए पछाड़ने की बात आता है तो वो भी बिहार के है, मैं भी बिहार का हूँ। वो अगला छोर पे चंपारण से है, मैं अगली छोर पे यहाँ समस्तीपुर से हूँ। रही बात वो देश के लिए खेलते हैं तो मेरे लिए भी सौभाग्य की बात होगा, मैं भी खेलूंगा तो मेरे गाँव और देश के लिए सौभाग्य की बात होगा। और दोनों भाई हम खेलते हैं साथ में तो देश को और दुगुना मैं दोनों भाई जरूर झंडा गाड़ूंगा देश में झंडा गाड़ेंगे। लेकिन आपका कहीं ना कहीं ये वीडियो देखते हैं तो ये लगा था कि आपने बोला है कई वीडियोज में कि हम राजा यादव को टक्कर देंगे। देखिए कंपटीशन एक दूसरे से किया जाता है, कंपटीशन किया जाता है आगे बढ़ने के लिए। रही बात राजा यादव जी का, वो भी बिहार के हैं और देश के लिए खेलते हैं तो अच्छी बात है। भारत के और अपने बिहार के और चंपारण की अमरजीत भी खेलता है तो समस्तीपुर बिहार और देश के लिए सौभाग्य की बात होगा। जी, आपकी रफ्तार कितनी है, अमरजीत की रफ्तार कितनी है? देखिए अमरजीत हवाई तो हम मार नहीं सकते हैं कि मेरी रफ्तार 55 की स्पीड है, 60 की स्पीड। रही बात मेरी रफ्तार 40 प्लस और 40 पार है। 40 के स्पीड से आप दौड़ जाते हैं? जरूर सर, ओनली कैमरा के सामने दौड़ सकते हैं। हाँ जी देखिए, जहां तक लोग कहते हैं कि 40 के पार नहीं होना, क्योंकि जब आमतौर पे लोग बाइक चढ़ते हैं तो उन्हें नसीहत दी जाती है कि रफ्तार जो है वो 40 से नीचे होनी चाहिए, लेकिन ये खुद 40 के को पार करते हैं। क्या 40 को पार कर जाते हैं? जरूर सर। हाँ? यहीं पे आप एक्सरसाइज वगैरह यहीं पे करते हैं? रनिंग तो मैं यहाँ स्टेडियम न होने के कारण मैं देखिए दिल्ली भी ट्रेनिंग करने के लिए गया था, तो दिल्ली में मेरे जब तक दिल्ली सरकार 50% देती थी, उसके बाद मेरा 50% रुपया लगता था। बिहार सरकार कुछ नहीं देती है। मैं मेडल भी ला चुका हूँ बिहार के लिए। रही बात वहाँ प्रैक्टिस करते थे, जब तक मेरे पास रुपया था तब तक प्रैक्टिस किया, रुपया नूटा तो वहाँ से फिर लौटना पड़ा हमको। जी ऐसे अब आप क्या करते हैं? रुपया तो है नहीं, यही कैसे आप इसके साथ प्रैक्टिस करते हैं? ये सपाटा है मेरा अपना देसी जुगाड़ है और मम्मी पापा का आशीर्वाद है तो ये सब हो जाता है। जी सर। सपाटा कैसे मारते हैं जरा दर्शकों को दिखाएंगे? जरूर दिखा लीजिए, ये जो है वो सपाटा मार रहे हैं, ये आपको देख रहे हो कितनी तेज रफ्तार है सपाटा का। और ये हमको लग रहा है कि 1 मिनट में लगभग 100 पार कर जाएंगे सपाटा को। और इतनी तेज रफ्तार के साथ सपाटा मार रहे हैं कि जो पूछिए ही मत। और ये बस देख लीजिए जिस तरीके से रफ्तार ये सपाटा है, और सपाटा के अलावे और क्या क्या चीज है? हर एक चीज कर लेता हूँ सर। बॉडी लेकिन उस तरीके से नहीं है राजा यादव की जिस तरीके से बॉडी। देखिए बॉडी मायने नहीं रखता है, उसका फुर्ती मायने रखता है, कितना फुर्ती है शरीर में। चीते से ज्यादा फुर्ती है। जरूर सर, आप लोगों का आशीर्वाद है और मम्मी पापा का आशीर्वाद तो है सर, है ना? जी सर। तो चीते से ज्यादा रफ्तार है आपकी और चीते से ज्यादा फुर्ती भी है। चीता भी एक पतली है, बाघ की तरह नहीं है। बाघ देखिए, बाघ कभी भी मोटा है तो देखते होइएगा, बाघ अपनी शिकार के लिए झपट्टा मारता है, चीता वो नहीं करता है, चीता अपने धुन में चलता है। यही है, अपने धुन में मगन हो जाते हैं। वो क्या है? वो आप एकदम लोहे का बनाए हुए हैं, वो क्या है? ये बॉडी, वो बॉडी को स्ट्रॉन्ग एक्सरसाइज। देख लीजिए ये बच्चा भी उठाए हुए है। जी सर। कितने वेट होगा उसका? इसका वेट कम है सर। कितना है? ये 10 प्लस 10 केजी। जी सर, 10 केजी पार है। इससे आप अपने बॉडी को, मसल को बनाते हैं। जी सर। अब सुनने में आता है कि आप पौधे पे भी लटक जाते हैं, कैसे लटकते हैं? जी सर, वो लटक जाते हैं सर। कैसे लटकते हैं जरा दिखाएंगे एक बार? अभी वहाँ पे है, कहाँ पे? चला जा, देखते हैं कि कैसे लटकते हैं ये पेड़ पे। लीजिए, ये जो आपको दिख रहा है ये वृक्ष है, और वृक्ष का लता जिसको बोलते हैं, जटा जिसको बोलते हैं, ये है। और ये लगभग कितना फीट का होगा? ये 50 से 55 फीट है सर। 50 से 55 फीट का ये लंबा है? जी सर। और इसको आप चढ़ जाते हैं आराम से सर, 25 से 29 सेकंड में चढ़ के उतर जाता हूं। 25 से 29 सेकंड में आप चढ़ के उतर जाते हैं? जी सर।
जरा एक बार हम कहेंगे कि देख लीजिए कि कैसे चढ़ते हैं। ये देखिए कि ये किस तरीके से चढ़ रहे हैं, एकदम देसी टार्जन। आपको दिखेगा कि ये जिस तरीके से चढ़ रहे हैं ये एक अपने में अद्भुत और ये अलौकिक है, जो मतलब इतनी तेज रफ्तार में ये चढ़ रहे हैं और बहुत कम समय लगा है। देख लीजिए जो 55 फीट की ऊंचाई तक ये इन्होंने पूरा एकदम देख लीजिए ये चढ़ के उतर भी रहे हैं। और वास्तव में अगर हम कह ले तो अच्छा एक चीज बताइए, ये सब चीज करने का कैसे आपको सूझा? देखिए सर, मैं चौथी क्लास में पढ़ता था, उस समय मैं किसी लड़का से हार गया था, तो उसी टाइम से मेरा मेहनत में जुनून आ गया, मैं देश के लिए कुछ करना है। देश के लिए कुछ करना है। जी सर। मतलब वहां हारे थे, देश के को जिताना है। जी सर। ये आप लक्ष्य बना जी सर। और उसपे साधन नहीं मिल पा रहा है। ये गांव में जिस तरीके से है, लोग कुछ नहीं कहते हैं आपको? नहीं, गांव का लोग सपोर्ट करते हैं बहुत ज्यादा। गांव के लोग सपोर्ट करते हैं? जी सर। क्या कहते हैं? कहते हैं कि तुम देश के लिए कुछ करो, हम लोग हैं। लेकिन जब शुरुआत किए थे तो उस समय गांव के लोग क्या कहते थे? सपोर्ट नहीं करते थे सर। नहीं करते थे। नहीं। क्या कहते थे? कहते थे वो पागल हो गया है। पागल हो गया हाँ, है। कमाने के लिए जाता। हाँ, कमाने के लिए जाता तो कुछ पैसा भी लाता, घर परिवार भी बढ़ता। जी सर। लेकिन अब जो है वही गांव वाले आपको सपोर्ट करते हैं। कैसा लगता है दोनों उस समय और इस समय में? बहुत बेहतर लगता है सर। मीडिया वाले भी तांता लगा देते हैं, देख लीजिए हम भी रात में आए हैं। तो उस समय कैसा लग रहा है कि जब आपके पास लोग पहुंचते हैं इतनी इतनी दूर से रात में, तो कैसा लगता है? मेरे लिए सौभाग्य की बात है, आप पटना से चल के आए, इससे बड़ी बात सौभाग्य की बात हो ही नहीं सकता है सर। और लोग भी आए हैं ना? जी और सर। लोग भी आते हैं। आज 11 लोग आए। आज 11 लोग आए हैं। जी सर। पर डे आते हैं, तांता लगा रहता है। जी सर, पर डे। पर डे। जी। देख लीजिए पर डे आते हैं और ये अपने चुस्ती फुर्ती के लिए जाने जाते हैं। यहाँ चैता के चीता भी कहे जाते हैं। क्या चैता के चीता भी कहे जाते हैं? जी सर। चैता गांव हुआ। जी सर। और यहाँ पे चीता की रफ्तार आपकी है। जी सर। तो जैसा कि हम लोग आ रहे थे तो हम जैसे पूछे वहां पे तो लोग टार्जन टार्जन कह रहा था, तो आखिर ये टार्जन नाम कैसे पड़ा आपका? देखिए यहाँ के लोग धर दिए कि देसी जुगाड़ से मैं प्रैक्टिस करता हूँ। हाँ। और टार्जन की तरह फुर्ती है, चीता की तरह फुर्ती है, इसीलिए लोग टार्जन कहने लगे। जी सर। तो ये टार्जन का जो आपको नाम लोग रखा, कैसा उस समय आपको लगता है, या लोग टार्जन कहते हैं तो कैसा महसूस करते हैं? बहुत अच्छा महसूस होता है सर। बहुत अच्छा महसूस जी होता सर। है। आपको लगता है कि इस गांव का नाम रोशन कीजिएगा, अपने बिहार का नाम रोशन कीजिएगा, अपने देश का नाम रोशन कीजिएगा? देखिए सर, मौका मिला तो मैं अपने गांव का क्या, मैं देश के लिए मन मिटने के लिए तैयार हूँ सर। जी। देख लीजिए इन बच्चों की तालियां, जब जैसे ही देश की बात आती है तो बच्चे की भी तालियां जो है वो गड़गड़ाहट में तब्दील हो जाती है और ये बयां करता है कि ये भविष्य है इस देश के। क्या? जी सर। आप अगर मौका मिला तो क्या करेंगे देश के लिए? मौका मिला तो मैं, सिल्वर या गोल्ड? देखिए मौका मिला तो अमरजीत का वादा है, देश के लिए गोल्ड ला के जरूर देगा। कुछ लोग आपको प्रोत्साहित करते हैं तो कुछ लोग आगे बढ़ने, क्योंकि ये तो खर्च लगता है इसमें, तो कुछ लोग आपको अफोर्ड कर कैसे आप करते हैं इस चीज को? देखिए इस चीज को मैं, मेरा मम्मी पापा सारा चीज संभालते हैं हमको। क्या करते हैं मम्मी? मम्मी पापा एक किसान है, गृहिणी है। एक गृहिणी है और किसान है। जी सर। खेती बाड़ी करते हैं? जी, सब्जी बेचते हैं। सब्जी बेचते हैं। जी। देख लीजिए सब्जी बेचने वाले का लड़का का ये हौसला अगर है, रात में भी आपके सामने और आपके समक्ष है, जो रात में भी इस तरीके की फुर्ती है और 11 लोगों को झेल रहा है। मैं पत्रकार को झेलना ही बताऊंगा, क्योंकि अनेकों सवाल होते हैं, अनेक तरीके का सवाल इन पे दागा जाता है और सभी सवालों का शांतिपूर्वक ढंग से ये जवाब देते हैं। ये भी अपने आप में बहुत बड़ी काबिलियत है और हम यही आशा करेंगे कि ये जो भी सोचते हैं, जिस तरीके से सोचते हैं, इनकी मुकाम जो है वो ऊपर वाला जल्दी पूरा करे और ये अपने देश के लिए गोल्ड लाना चाहते हैं। ये भी अपने देश का नाम रोशन करना चाहते हैं, इसमें भी और दुआ करेंगे कि जल्दी से जल्दी ये गोल्ड मेडल लाए और भारत का नाम रोशन करें। इस एक छोटा सा सवाल, राजा यादव से जो आपको कंपेयर करते हैं, वैसे लोगों को क्या कहना चाहेंगे अमरजीत? देखिए राजा यादव जी बोले हैं कि छोटे भाई हैं अमरजीत, तो ठीक है, वो मेरे बड़े भाई हैं। मैं एक बड़े भाई की तरह मानता हूँ और दोनों भाई, एक छोटा और बड़ा भाई एक ठमन होता है तो देश क्या, मैं विदेश में भी झंडा मैं जरूर गाड़ूंगा, दोनों भाई मिलकर। जी। दोनों भाई मिलकर देश में झंडा गाड़ेंगे, लेकिन दंगल नहीं करेंगे। देखिए वो भी
वो देखिए मेरा मम्मी क्या बोले कि राजा यादव जी के बारे में, वो मेरा एक बेटा है। तो जब मेरा मम्मी बोल दिए वो मेरा बेटा है, तो वो मेरे एक बड़े भाई हैं। और बड़े भाई कभी भी देखिए भाई भाई में फूटता है तो परिवार बिखर जाता है, वो कहीं की नहीं रहता है। ना राजा यादव जी रहेंगे बिखरेंगे तो ना राजा यादव जी रहेंगे ना अमरजीत रहेगा, वही मिल जाता है। तो बिहार का ही नहीं, बिहार का नाम, भारत का नाम पूरे विश्व में डंका बजेगा। दोनों भाई एक ठमन होता है, राजा और अमरजीत जी। देख लीजिए, शेर और चीता की जब जोड़ी जब साथ में रहेगी तो देश में निश्चित रूप से डंका बजेगा। इसी तरीके के खबरों को आगे देखने के लिए हमें सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।